आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो आपने के पास जेईई मेंस के 28 जुलाई 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या आ रहा है कि लेट अल्फा कॉमा बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने पास रूट दे रखा है अल्फा और बीटा के बराबर, ये हमने करें ये क्वेश्चन में दे रखा है। एंड दिस अपने के पास एक रूट्स ये है और दूसरा रूट्स अपने के पास इसके बराबर दे रखा है विद द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने पास ये रूट्स है, ठीक है। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए प्लस बी माइनस टाइम्स 2x प्लस टाइम्स ए प्लस बी प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0। इनके अपने पास रूट्स बताने हैं, इनके अपने पास रूट्स के बारे में कमेंट करने कि कॉम्प्लेक्स नंबर होगा फलाना डिमकाना क्या होगा। चलिए सबसे पहले अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है जो कि जिंदा क्वाड्रेटिक है। जिंदा क्वाड्रेटिक, व्हाट डू यू मीन जिंदा क्वाड्रेटिक? जिंदा क्वाड्रेटिक मतलब जिनके रूट्स आप निकाल सकते हैं फैक्टर करके या सीरीधाराचार फॉर्मूला करके, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इनके रूट्स क्या है, एक अल्फा और दूसरा अपने पास बीटा के बराबर। यहाँ से बताइए, यहाँ से आपने कहा सम ऑफ रूट्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बताइए। अल्फा प्लस बीटा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया अपने पास √2 के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास √6 के बराबर। हाँ या ना, इसमें किसी को एतराज नहीं। अब अपने के पास दूसरा क्वाड्रेटिक है। दूसरा क्वाड्रेटिक क्या है, तो यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स ए एक्स प्लस टाइम्स बी इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। इनके दो रूट्स हैं। एक रूट्स अपने के पास देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड रूट्स दे रखा है, 1/अल्फा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और दूसरा रूट 1/बीटा स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ठीक है। इनके सम ऑफ रूट्स बताइए। जैसे अपने का सम ऑफ रूट्स बताएंगे, SOR मतलब सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो यहाँ से अपने का सम ऑफ रूट्स को थोड़ा नीचा कर लीजिए, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स अपने का किस तरह हो जाएंगे, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स बी अपॉन ए के बराबर। ये हो जाएंगे माइनस टाइम्स बी अपॉन ए, तो माइनस बी की जगह अपने पास ए है तो माइनस टाइम्स ए के बराबर। बताइए यहाँ से सम ऑफ रूट्स किस बराबर जाएंगे, तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 के बराबर प्लस टाइम्स 1/बीटा स्क्वायर और प्लस 1 इक्वल टू आ गया किस बराबर, माइनस ए के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस बराबर जाएंगे, तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स यहाँ से आ गया अपने के पास 1/बीटा स्क्वायर और प्लस 1 के बराबर। इस दोनों को अपने के पास क्या कीजिए, इसको अपने के पास थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं। ये अपने के पास इसके बराबर हो जाएंगे, ये नॉट प्लस 1 बल्कि अपने के पास 1 प्लस 1 किसके बराबर हो जाएंगे, 2 के बराबर। हाँ क्या ना, तो 1 प्लस 1 किस बराबर है, 2 के बराबर। इसे माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते इक्वल टू ए के बराबर आ गया, क्योंकि हमें इनडायरेक्टली ए प्लस बी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ए इक्वल टू इसके बराबर आ गया, वो भी माइनस टाइम। अब जब ए इक्वल टू आ गया तो बी इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए, यानी पी ओ आर इक्वल टू होता है अपने पास सी अपॉन है, सी की जगह अपने पास बी है, तो पी ओ आर बी। तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो 1/अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 के बराबर, और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो 1/बीटा स्क्वायर प्लस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू आ गया किस बराबर, बी के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने किस बराबर, 1/अल्फा स्क्वायर इंटू 1/बीटा स्क्वायर, ठीक है। और प्लस टाइम्स अपने किस बराबर आ जाएंगे, 1/अल्फा और ये आ गया 1/अल्फा स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से अपने पास 1 से अंदर मल्टीप्लाई किया तो 1/बीटा स्क्वायर के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये हो जाएंगे देख लो, और इक्वल टू अपने पास किस बराबर हो जाएंगे, बी के बराबर। यहाँ से सॉल्व करो, 1/अल्फा स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा अपने पास दे रखा है किसके बराबर है, √6 के बराबर। √6 का स्क्वायर 1/6 लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। और प्लस टाइम्स 1/अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स 1/बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आ गया किस बराबर, बी के बराबर। यहाँ से अपने पास बी का वैल्यू बताइए डायरेक्ट, बी इक्वल टू यहाँ से अपने के पास, अच्छा ए प्लस बी ये आ गया अपने के पास इसके बराबर ना, ए प्लस बी बता लेते हैं। यहाँ से अपने के पास ये किस बराबर हो गया, बी इक्वल टू आ गया, ये पूरा आ गया अपने के पास ए का वैल्यू। तो ए प्लस बी बताइए, जैसे हम ए प्लस बी निकालते हैं, ए प्लस बी बताइए, ए प्लस बी तो यहाँ से आगे ए किस बराबर है, तो माइनस टाइम्स 1/अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 1/बीटा स्क्वायर माइनस टाइम्स 2 के बराबर। बी अपने किस बराबर है, 1/6 प्लस टाइम्स 1/अल्फा स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स 1/बीटा स्क्वायर के बराबर, ठीक है, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ है ना। ये अपने पास ए प्लस बी आ गया, यहाँ से अपने पास ये प्लस है, ठीक है। अब अपने पास जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए फटाफट, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये आ गया अपने किस बराबर, 1/6 और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, यानी ये आ गया अपने किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 5/6 के बराबर। ये क्या आया, तो ए प्लस बी का वैल्यू आ गया। ए प्लस बी का वैल्यू किस बराबर हो जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 5/6 के बराबर। जो कोई इतराज, हमारे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ए प्लस बी आ गया तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर, तो वो अपने पास क्वाड्रेटिक क्या आ जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए प्लस बी माइनस 2 के बराबर, ए प्लस बी माइनस टाइम्स 2 और इंटू एक्स के बराबर, ठीक है। आगे अपने पास क्या है, तो प्लस टाइम्स ए प्लस बी प्लस 2 के बराबर, तो प्लस टाइम्स ए प्लस बी प्लस 2 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू 0 के बराबर। बताइए यहाँ से अपने पास वैल्यू चिपका है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी
ए प्लस बी किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 5/6 के बराबर, -2 इंटू एक्स के बराबर, प्लस टाइम्स ये किस बराबर, माइनस टाइम्स 5/6 के बराबर, प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से आपने सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 6 दूनी 12, 12 5 17, 17 और अपॉन 6 एक्स के बराबर ये हो जाएंगे 17/6 एक्स के बराबर, और माइनस टाइम्स आपने कैसे 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएगा 7 के बराबर, 7/6 के बराबर इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये आ गया 6 एक्स स्क्वायर के बराबर, प्लस टाइम्स आपने कैसे आ जाएंगे 17 एक्स, ये हो जाएंगे 6 दूनी 12 5 17, प्लस टाइम्स और माइनस टाइम्स 7 इक्वल टू आगे किस बराबर है, 0 के बराबर। इनका फैक्टर कर सकते हैं हाँ या ना, देख लेते हैं फैक्टर करके। इसका अपने पास रूट्स निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि रूट्स के बारे में ही कमेंट करना है, इतना तो पता है अपने के पास, रूट्स निकाल सकते हैं। चलिए फैक्टर कर सकते हैं क्या, फैक्टर अपने के पास किस पर आ जाएंगे, तो 6 7 42, अच्छा 13, तो यहाँ से अपने के पास 42 आएगा, तो 42 अपने के पास क्या आ जाएंगे, तो 42 यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं क्या, 7 या 21, 21 दूनी 42, 21 में से अगर अपने के पास 2 माइनस करेंगे, यहाँ से अपने के पास 14 या 42, 14 3 17, 17 हो जाएंगे। यहाँ से आ गया 6 एक्स स्क्वायर, प्लस टाइम्स आ गया अपने पास 14 एक्स, और माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे 3 एक्स के बराबर, ठीक है, और प्लस ही कर लीजिए। हाँ यहाँ से अपने पास ये माइनस होगा या प्लस होगा, ये दूनी 12, तो 12 ये अपने पास प्लस होंगे, तो यहाँ से अपने पास प्लस, और माइनस टाइम 7 प्लस टाइम 7 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास क्या कीजिए 3 कॉमन ले लेते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो 2x, 3x नहीं बल्कि 2x, जैसे अपने पास 2 कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से आगे अपने पास 3x प्लस टाइम्स अपने पास 7 के बराबर, प्लस टाइम 7 और प्लस टाइम्स 1 कॉमन ले लेंगे तो 3x और प्लस 7 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। फैक्टर करने आ रहा होगा, मैं मान के चलता हूँ, तो 3x प्लस 7 और इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो 2x प्लस टाइम्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास x का वैल्यू किस आ जाएंगे, तो -7/3 के बराबर, और x का वैल्यू किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर। अब देखिए ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन में आपने के पास क्या दे रखे, ऑप्शन में दे रखा अपने के पास नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर ना, रियल एंड बोथ नेगेटिव। ऑप्शन नंबर आपने कहा बी देख लीजिए, रियल है लेकिन आपने कहा दोनों नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा, रियल एंड बोथ पॉजिटिव ना, पॉजिटिव क्या है, दोनों रूट्स जो आए वो आपने कहा नेगेटिव आए हैं, ठीक है, तो ये आ गया बोथ नेगेटिव। अब अपने पास पॉजिटिव तो होंगे, रियल एंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव ना, दोनों अपने पास नेगेटिव है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। ये थे आपने जे मेंस के 28 जुलाई 2020 सेकंड के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और आसान क्वेश्चन था, बस अपने पास थोड़े बहुत कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। तो ये थे आपके पास काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।